आ रही है वैसे उसे हताशा उनकी बढ़ती जा रही है और ईडी के माध्यम से राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मैं पहले भी बताया था, अब ईडी स्थायी रूप से ईडी आईटी के लोग स्थायी रूप से रहेंगे और जैसे जैसे चुनाव होगा ये लोग नए नए षड्यंत्र करेंगे। जहां तक के शराब की बात है, शराब कॉरपोरेशन के माध्यम से जो विक्रय का निर्णय है वो रमन सिंह की सरकार में हुआ 2017 में और 2017-18 में आबकारी मद से लगभग 3,900 करोड़ की प्राप्ति हुई। जब से नीति बनी, क्योंकि भाजपा शासनकाल में नीति बनी, और तब से 3900 करोड़ रुपया उस समय एक वर्ष में आया था। हमारे शासनकाल में ये आंकड़े बढ़े हैं और 3900 करोड़ लगभग 4,000 करोड़ कह सकते हैं, अब वो बढ़ के 6,000 करोड़ हुआ है। दूसरी बात यह है कि 2017 में जो शराब जो व्यवसाय से संबंधित डिस्टिलर है, अधिकारी है, परिवहन करता है, प्लेसमेंट एजेंसी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कई बार मुझे कहा गया कि इसमें वही लोग हैं, लेकिन हमने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। और आबकारी में जो निरंतर वृद्धि है वो दर्शाता है कि किसी प्रकार के तथाकथित घोटाले के कारण के राज्य के शराब के राजस्व में कमी का जो आरोप ईडी ने जो लगाया है वो पूर्णतः मनगढ़ंत है। जब आपके राजस्व में 1.5 गुना वृद्धि हो गई, 1.5 गुना से अधिक, तो फिर आपका आरोप तो ऐसी मिथ्या हो जाता है। दूसरा, आबकारी विभाग के भारत सरकार लगातार भारत सरकार की जो सीएजी है वो हर साल उसकी ऑडिट करते हैं और सीएजी विभाग ने छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग को क्लीन चिट दी है। मतलब प्रति वर्ष ऑडिट होता है और ऑडिट के बाद उसको क्लीन चिट दी गई है। फरवरी 2020 में आपको याद होगा कि आयकर की टीम ने आबकारी विभाग से संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की थी और उस समय भी मीडिया के माध्यम से तो बहुत हल्ला हुआ था कि फलाने के यहां नोट गिनने की मशीन गया है, उसके यहां कितने 100 करोड़ की संपत्ति पाई गई, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट उस समय प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं कर पाई थी क्योंकि किसी के यहां कुछ मिला ही नहीं था। फिर मार्च 2023 में, मतलब 13 महीने बाद, ईडी ने फिर छापा मारा, लेकिन उनको भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उन्होंने कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं किया। उस समय भी हम लोग कहे कि भाई यदि ईडी ने छापा डाला है तो प्रेस विज्ञप्ति तो जारी करे कि किस अधिकारी के यहां, किस नेता के यहां, किस व्यक्ति के यहां कितनी राशि जब्त की गई, चल अचल संपत्ति कितनी जब्त की गई, उसके ब्यौरा तो जारी करें। लेकिन उस समय भी असफल रहे और शर्त मारे ईडी अधिकारियों के द्वारा भी प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं किया गया। अभी मैं लगातार ये बोलता रहा कि ईडी के अधिकारी ऑफिस में बुला के मारपीट कर रहे हैं, धमका रहे हैं, परिजनों को प्रताड़ित करने की बात हो रही है, उसको फर्जी केस में फंसाने की बात कही जा रही है, महिलाओं को भी रात भर नियम विरुद्ध उसे पूछताछ कर रहे हैं, खाने को नहीं दे रहे हैं, भोजन दे दिए तो पीने को नहीं दे रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं, और इस प्रकार से प्रताड़ित कर करके उन्हें जबरिया हस्ताक्षर करा लिए। उसके जो नोट है वो पहले से टाइप्ड होकर आता है और उसमें हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं, नहीं करोगे तो जेल भेजने की धमकी, नहीं तो तुम्हारे परिवार के लोगों को प्रताड़ित करेंगे, फर्जी केस में फंसा देंगे। इस प्रकार की धमकी दे दे के उन्होंने ये हस्ताक्षर कराए और ये 3 साल के अवधि बीत जाने के बाद भी कोयला में 500 करोड़ के बोले, इसमें 2000 करोड़ बोल रहे हैं, लेकिन कोई चलाचल संपत्ति जब्त किया आपने? अब किया है तो कितने का किया है? 3 साल से आप जांच कर रहे हो, आईटी और ईडी यहां लगे हुए हैं, चलाचल संपत्ति कहां जाएगा? क्यों जब्त नहीं किए?
वो कितनी राशि है? आवाज कर रहे हैं 2000 करोड़। तो ये आरोप है वो पूर्णतः मिथ्या है, गलत है, निंदनीय है। भाजपा के राजनीतिक एजेंट के रूप में ये सेंट्रल एजेंसियां काम कर रही हैं और ईडी का एकमात्र काम है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में फायदा दिलाना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में बेहद कमजोर है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है और ईडी के अधिकारी आपस में बात भी करते हैं कि हमारे भरोसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। मैं पहले भी बोल चुका हूं और ये बात साबित हो रही है कि आनन फानन में 2000 करोड़ का उन्होंने आरोप लगा दिया।